बच्चों ये फिगर ड्रा हो चुका है और ये फिगर ड्रा हुआ है मेल, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। दिस फिगर दे हैव शोन इन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया, वो आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को अच्छे ढंग से देख भी लीजिएगा। अब हम फिगर ड्रा किए हैं और ड्रा करने के बाद आपको इसका एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, चूंकि हमने आपको बताया है कि जो टेस्टिस होते हैं, एक टेस्टिस में लगभग 200 से 250 तक चैम्बर होते हैं या स्मॉल कंपार्टमेंट होते हैं। नोट करिएगा, एक टेस्टिस में लगभग 250 स्मॉल कंपार्टमेंट होते हैं। आप चैम्बर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोस्ट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया है। ये देखिए, मैंने आपको इसमें ये चैम्बर दिखाया है। तो एक टेस्टिस में लगभग जो है 250 जो है छोटे स्मॉल कंपार्टमेंट होते हैं, और इस कंपार्टमेंट में बहुत सारे रेटिकुलेट फॉर्म में नलिकाएं उपस्थित होती हैं, जिसे हम सेमनीफेरस ट्यूबल्स बोलते हैं। इसके अंदर, इस टेस्टिस के अंदर जो मिलियंस के करीब जो है ट्यूबल्स होते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूबल। क्या बोलते हैं उसे? सेमनीफेरस ट्यूबल्स। लगभग इतना। इसी सेमनीफेरस ट्यूबल्स में क्या होता है? जो प्रोसेस होता है स्पर्म के बनने का, यानी गैमेट फॉर्मेशन ऑफ मेल, तो दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी गैमेट के निर्माण की प्रक्रिया जो इस सेमनीफेरस ट्यूबल्स में होती है। अब हम आपको बताएंगे कि यह स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2 सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। नाम नोट कर लीजिएगा। पहली जो सेल्स होती है वो होती है सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स, ठीक है। ये सर्टोली जो सेल्स होती हैं, ये ही क्या करती हैं? जिसको हम जर्म सेल्स को ये प्रोड्यूस करती हैं। क्या करती हैं? ये जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, सर्टोली सेल्स। लेकिन एक और सेल्स मिलेगी, दूसरी जो सेल्स मिलेगी, जिसे हम बोलेंगे LEYDIG, लेडिक सेल। यह इस सर्टोली सेल्स में बनने वाले जो जर्म सेल्स होते हैं या स्पर्म सेल्स होते हैं, उनको ये नरिश करते हैं। 2 चीजें आपको मालूम हो गई कि जो लेडिक सेल्स होती है वो स्पर्म को नरिश करती है, पोषित करती है। क्लियर? अब ये देख रहे हैं आप, यहीं से क्या होते हैं? ये बाहर निकलते हैं, धागे जैसी रचनाएं जो होती हैं, लगभग इनका भी अमाउंट अनलिमिट होता है, ठीक है। और ये जो धागे जैसी संरचना होती है, इसको हम रेटी बोलते हैं, टेस्टिस रेटी बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर जब चलते हैं तो एक आप देख रहे हैं, ऊपर चलने के बाद ये ग्लैंड जैसी रचना हो जा रही है, और ये ग्लैंड इसी टेस्टिस के जो है पोस्टीरियर पार्ट से, आप देखिए नीचे, तो पोस्टीरियर पार्ट से अटैच होते हुए फिर ये रिवर्स होती है और इंटीरियर पार्ट की तरफ मुड़ती है, ठीक है ना। देखिए बच्चों, 2 चीजें होती हैं, किसी भी थिंग्स के 2 सिरे होते हैं। एक होता है एंटीरियर सिरा यानी एंटीरियर पार्ट, और दूसरा होता है पोस्टीरियर पार्ट यानी अग्रभाग एंड देन पश्च भाग। तो आप देखेंगे तो ये अग्रभाग से फिर यह स्पर्श करते हुए पोस्टीरियर आते हैं, और पोस्टीरियर से फिर ये क्वाइलेट, ये जो रचना होती है, क्वाइलेट रचना जो होती है, ये वाली जो रचना होती है, ये अलग होती है, ठीक है ना। इसका हम नाम अभी आपको बताएंगे। तो ये आपको हमने बता दिया कि टेस्टिस रेटी बोलेंगे इसे, ठीक है। लेकिन ये जो एंटीरियर से पोस्टीरियर तक ये जो नलिका आती है, इसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस, 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 ठीक है। इसके बाद जो ये ट्यूब
क्वाइल्ड होकर के फिर ये पैरेलल हो जा रही है, इसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास, DFERNS, वास डिफरेंस। ठीक है, तो इतनी रचना आपको समझ में आ गई। अब ये वास डिफरेंस क्या करती है? ये इंटर करती है, मतलब प्रवेश करती है। कहाँ पे प्रवेश करती है? ये देखिए मैंने बैलून जैसी रचना बनाई है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ये जो बैलून लाइक रचना होती है, इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या बोलते हैं बच्चों? यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, यानी मूत्र की थैली। क्लियर? इसी यूरिनरी ब्लैडर में ये जो वास डिफरेंस नलिका होती है वो इंटर करती है। इंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए दो रचनाएं आपको देखनी है। ये जो रचना होती है और ये जो रचना होती है, ये सारी रचनाएं वास डिफरेंस हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो स्पर्म जनरेट्स होकर के जब ऊपर की ओर चलता है तो आकर के ये एक जगह एकोमुलेट होता है, इकट्ठा होता है। ठीक है, इस इकट्ठे होने वाले प्लेस को हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसिकल। क्लियर बच्चों? जहां पे स्पर्म जो है एकुमुलेट होता है, संग्रहित होता है। क्लियर? और ये इसका जो ओपनिंग होता है ये यहाँ पे देख रहे होंगे आप। तो ये दो एसेसरी, चूंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि तीन चीजें मैंने आपको बताई। एक तो मेन पार्ट बताई, दूसरा एसेसरी पार्ट बताया, और तीसरा क्या बताया? एसेसरी ग्लैंड बताई। तो ये आप जो रचना देख रहे हैं ये एसेसरी ग्लैंड के अंतर्गत आती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसे? आप इसको इस तरह से नॉमेनक्लेचर करेंगे, प्रोस्टेट, ठीक है, ग्लैंड। क्या बोलेंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, और इसी प्रोस्टेट ग्लैंड जहां एंडिंग होती है वहां आप रचना देख रहे हैं किस प्रकार की है। और इस रचना, जो छोटी रचना होती है, उसके दोनों साइडों में, मतलब प्रोस्टेट के बाद, ठीक है, ये यूरेथ्रल नलिका होती है। यूरेथ्रल जो नलिका होती है वो लाइक दिस, ठीक है, ये यूरेथ्रल नलिका होती है। ठीक है, इसी नलिका के जहां से ये बिगिंस स्टार्ट होती है, उसके साइड में दो छोटे छोटे, दो नंबर ऑफ 2 एंड देन साइज ऑफ शेप ऑफ नंबर ऑफ 2 एंड साइज वेरी स्मॉल, दैट इज नोन एज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। देखिए मैंने यहाँ पे ग्लैंड लिखा है, सबसे पहले वाले को प्रोस्टेट ग्लैंड लिखा है, और सेकंड वाले जो छोटी रचना होती है उसको हमने लिखा है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये दोनों बड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये प्लाज्मा सेक्रेट करते हैं, है ना। बताया जाएगा बाद में जब इसकी एक्टिविटीज बताई जाएगी। ठीक है, अब ये जो बिल्कुल ये जो पूरी जो रचना आप देख रहे हो, ये दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड टू बी पेनिस। क्लियर बच्चों? तो इस रचना को हम लोग क्या बोलेंगे? पेनिस। ठीक है, तो पेनिस, ये पेनिस जो होता है, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, they have this figure in so of this structure, and they finally they have urethral जो tubes होती है वो finally they have opened to small opening that is known as urethral opening. ठीक है, that is known as यूरेथ्रल ओपनिंग। क्लियर बच्चों? यह एक छिद्र के द्वारा ये बाहर आकर के खुलती है। ठीक, और ये आप जो रचना होती है इस पेनिस के ऊपर, जो सबसे बाहरी लूज स्किन, दैट इज नोन एज फोर स्किन, एंड देन दे हैव दिस रीजन या दिस पार्ट इज नोन एज foreskin and then glans penis. ठीक है, GLA, glans of penis.
तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरी स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट मानी जाती है। इस तरह से ऊपर की जो ये रचना ये आती जो आप देख रहे हैं, ये किडनी से, मतलब किडनी से निकल करके आई है, जिसको हम यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा और कल हम जो है इसका और डिटेल आपको बताएंगे।